Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and today we are going to start a new topic, that is quadrilateral of class 9 chapter 8 mathematics. So class इससे previous जो वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने पढ़ा है ट्राइंगल्स के बारे में, that is in chapter 6 chapter 7, और अब हमको पढ़ना है quadrilateral. So triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, all these are polygons with different number of sides. जो क्लास अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में यानी क्लास 9 के चैप्टर 7 में जो हमने देखा है ट्राइंगल्स में, दैट इज़ अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स. नाउ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स. तो हमको 4 साइड वाले पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल. अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. इसमें ABCD is a quadrilateral. It is having 4 vertices, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D. 4 sides AB, BC, CD and DA. 4 angles, ये एंगल A, ये पूरा एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D. एंड 2 डायगोनल्स. डायगोनल्स हमको तब मिलते हैं जब हम किसी भी पॉलीगॉन के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं. ओके, सो ए का अपोजिट साइड C, दैट इज AC, एंड B का अपोजिट साइड D, दैट इज BD. सो 2 डायगोनल्स. सो ये है क्वाड्रिलेटरल के बेसिक थिंग्स. इसमें 4 वर्टाइसेस होते हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स. नाउ जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सेम चीज अब हमको क्वाड्रिलेटरल के लिए पढ़ना है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो जो मेरा ये डायग्राम है इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं. एक डायगोनल में रब कर रहा हूं. सो अब ध्यान से देखो कि हमारा जो फिगर है ये 2 ट्राइंगल में ब्रेक हो गया. दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड ट्राइंगल. सो इस ट्राइंगल के लिए सपोज दिस इज माय एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3. इस ट्राइंगल के लिए एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. सो आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1, 2 और 3 एक ट्राइंगल है. सो ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो 180 डिग्री. 4, 5, 6 ये वाला ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल का सम भी 180. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. दोनों को ऐड कर देते हैं. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो दिस विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180. नाउ एंगल 1 प्लस 4, 1 plus 4 is nothing but angle A, plus angle 2, angle 2 is angle D, angle 5 is angle B, and angle 3 plus 6, 3 plus 6 is angle C, and 180 is 360 degree. That is angle A plus angle B plus angle C plus angle D. Sum of all interior 4 angles is 360 डिग्री. जैसे ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक, अब हमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. अब हमको ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं. सो ऐसे कितने शेप्स हमको देखने हैं कि जिनमें 4 साइड्स हो. नंबर ऑफ साइड्स आर
4. So the first type of quadrilateral is parallelogram. ठीक, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है दिस इज पैरेललोग्राम. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स मीन्स आमने सामने का साइड. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए बी तो उसके सामने है डी सी, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी. ए बी पैरेलल टू डी सी and also equal to DC, parallel and equal. Similarly AD is parallel to BC and AD is equal to BC. AD and BC ये आमने सामने वाला साइड पैरेलल और इक्वल. ओके, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे देखना AB साइड जो है बड़ा है, BC साइड छोटा है. सो ए बी और बी सी इक्वल नहीं है. सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स मीन्स ये एंगल ए के सामने है एंगल सी, ये दोनों इक्वल है. दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सिमिलरली दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. Angle B is equal to angle D. Okay, all angles are not equal. देखो ये आपको दिख रहा होगा कि एंगल D या फिर एंगल B जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है और ये 90 से ज़्यादा है. सो सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में. ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एक डायगोनल है इसका AC, दूसरा डायगोनल है BD. वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट O है, सो ये OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ parallelogram. That is our first type of quadrilateral. The second type of quadrilateral is rectangle. Rectangle क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. It is also a four side figure, four side polygon. Now the properties are opposite sides are parallel and equal. मतलब सेम इसके जैसा. AB is parallel to DC, AB is equal to DC, AD is parallel to BC, AD is equal to BC. मीन्स जो ये लिखा है सेम चीज यहाँ पर. ओके, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. इसमें भी आपको पता है कि AB साइड बड़ा है और BC साइड जो है छोटा है. AB साइड इक्वल है DC के और BC साइड इक्वल है AD के. अपोजिट साइड्स इक्वल है बट सारे साइड्स इक्वल नहीं है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री. ऑल एंगल्स दिख रहा होगा आपको, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं इसमें. 90 90 90 90. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सेम कॉन्सेप्ट. OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. Now the third type of parallelogram is rhombus. Okay, so what a rhombus is, ये जो आपको शेप दिख रहा है इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं. ये पैरेललोग्राम जैसा ही है बट पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होते थे. AB BC के इक्वल नहीं होता था, इसमें AB BC के इक्वल भी है. मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड का तो सेम कॉन्सेप्ट है दैट AB इज पैरेलल टू DC, AD is parallel to BC, AB is equal to DC, AD is equal to BC. अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हैं. ठीक, ऑल साइड्स इक्वल. यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ऑल साइड्स इक्वल नहीं थे, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है. अपोजिट एंगल दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D.
अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है, सेम इसके जैसा, ये एंगल एक्यूट है तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, सो ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं बट एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर है, एट 90 डिग्री, यहाँ पे बाइसेक्ट बस कर रहे थे, इसमें बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे करेंगे। मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD तो होगा ही, साथ में ये जो एंगल है या फिर ये एंगल, चारों में से कोई भी एंगल ले लो, हर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एंगल AOB, BOC, COD, DOA, चारों एंगल जो हैं 90 डिग्री होंगे। ओके, सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। एंड देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। स्क्वायर भी आप पढ़ते हो बचपन से, ABCD इज अ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सेम लाइक पैरेललोग्राम। ओके, all sides are equal, all sides are equal, AB, BC, CD, DA बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जो रोम्बस का प्रॉपर्टी था, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। सो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल एंड इक्वल होते हैं चारों में। ओके, अपोजिट एंगल्स इक्वल 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 इक्वल, मतलब अपोजिट की बात करें अगर, अपोजिट साइड्स या फिर अपोजिट एंगल वो हमेशा इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। ऑल साइड्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, तो ऑल साइड्स इसमें इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के साइड छोटे बड़े होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। एंड देन ऑल एंगल्स नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल, मीन्स जो ये पैरेललोग्राम और रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल की बात करेंगे तो इन दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इन दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको और देखना है, मैं ये रब करता हूँ, उसके बाद उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 8 में। सो व्हाट इज ट्रेपेजियम? इन ट्रेपेजियम आई कैन से AB इज पैरेलल टू DC and AB is not equal to DC and AD is not parallel to BC। मीन्स ये साइड तो पैरेलल है लेकिन ये साइड पैरेलल नहीं है। मीन्स ओनली one pair of opposite side is parallel but that is also not equal। मीन्स AB DC के पैरेलल तो है बट AB DC के इक्वल नहीं है। दिख रहा होगा आपको, पैरेलल है बट इक्वल नहीं है। सो इस टाइप के शेप को हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, दैट ये एडजेसेंट एंगल, एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D का सम होता है 180 डिग्री, और ये एंगल B और एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्री। बेसिकली दिस इज नथिंग बट को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दो पैरेलल हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम होगा 180 डिग्री। दिस इज अवर ट्रेपेजियम। नेक्स्ट द लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट। ये आपको दिख रहा होगा, काइट के शेप में है। सो इसमें adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, means this AB is equal to AD, AB is equal to AD and BC is equal to CD।
BC is equal to CD. AB equal to AD, BC is equal to CD. So all these are various types of quadrilaterals. अब हमको एक एक करके डिस्कस करना है इनके बारे में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है पैरेललोग्राम. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, वो पैरेललोग्राम के सर्टेन प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड है. सो एक एक करके हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़. अब बुक पे जाएंगे तो इसमें सर्टेन थ्योरम्स हैं. और फर्स्ट थ्योरम इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने अभी चैप्टर 7 में पढ़ा है. थ्योरम क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, चाहे मैं ये डायगोनल लूँ चाहे ये डायगोनल लूँ, वो उसको डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में. जैसे आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ADC एंड ABC. ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC. सो ये पैरेललोग्राम है. तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस DC इज इक्वल टू AB. DC is equal to AB and AD is equal to BC. AD is equal to BC and AC common. AC is equal to AC. तो इस वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स और इस वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स इक्वल हैं. सो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? These two triangles are congruent. ये प्रूफ पूछता नहीं है बट फिर भी मैं बता दिया. This is our first theorem. Second theorem is in a parallelogram opposite sides are equal. That means DC is equal to AB and AD is equal to BC. ये हमने प्रॉपर्टीज में पहले भी देखा है that opposite sides are equal. मतलब अगर हमको बोल दिया है कि पैरेललोग्राम, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, आप वर्ड्स पे ध्यान देना. कई बार क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बोलेगा और कई बार क्वाड्रिलेटरल बोलेगा. क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है. ये क्वाड्रिलेटरल है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है. और पैरेललोग्राम बोल दिया मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हम उस पर लगा सकते हैं. लेकिन क्वाड्रिलेटरल बोला तो हम ये प्रॉपर्टीज की अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं लगा सकते. क्लियर ये चीज? सो ध्यान देंगे वर्ड्स का कि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बोला है या क्वाड्रिलेटरल बोला है. ओके, सो in a parallelogram opposite sides are equal, that is DC is equal to AB, AD is equal to BC in a parallelogram. Next, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, it is a parallelogram. उल्टा कर दिया थ्योरम को. ठीक है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा उसका उल्टा. सेकंड थ्योरम में क्या बोला था कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. इसमें बोल रहा है कि अगर हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तब वो पैरेललोग्राम होगा. अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम होगा. क्लियर? मीन्स अगर हमको ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, इस तरीके से हमको बोल के दिया है क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम बोल के नहीं दिया है, इस तरीके से ABCD इस तरीके से दिया, और हमको ये बोल दिया कि AB इज इक्वल टू DC है एंड AD इज इक्वल टू BC है. मीन्स इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन गारंटी ये पैरेललोग्राम है. और इक्वल नहीं बोला है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है. ओके, दिस इज योर थ्योरम सेकेंड. थ्योरम थर्ड. नेक्स्ट, in a parallelogram opposite angles are equal. Opposite angles means angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो हम देखो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं. मींस एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के. और ये मैंने ये डायगोनल लिया है, इसकी जगह पे अगर मैं ये डायगोनल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता, this triangle is congruent to this, then this angle will be equal to this angle, that angle A is equal to angle C. So in a parallelogram opposite angles are equal. And just इसका उल्टा,
if each pair of opposite angle of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. Okay, so अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. ओके, वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो ये एक डायगोनल है BD, ये डायगोनल AC, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीन सपोज दिस इज माय O, मीन्स क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC and OB is equal to OD. Diagonals of parallelogram bisect each other. OA is equal to OC and OB is equal to OD. ठीक, मतलब अगर वो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे. और उसी का नेक्स्ट थ्योरम है, अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं तब वो पैरेललोग्राम होगा. ठीक, थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं. फर्स्ट थ्योरम तो एकदम अलग है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, सेकेंड और थर्ड थ्योरम एक साथ है, एक दूसरे का कन्वर्स है. सेकेंड थ्योरम सेज दैट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी, second theorem says that in parallelogram opposite sides are equal, and third theorem says if sides are equal, opposite sides are equal, then it is a parallelogram. So second theorem ये बोल रहा है कि parallelogram में opposite sides equal होते हैं, होते ही हैं parallelogram अगर बोल दिया है तो. और थर्ड थ्योरम बोलता है कि quadrilateral दिया है और opposite side parallel है तो वो, और सॉरी इक्वल है तो वो parallelogram होगा. ओके, सिमिलरली फोर्थ थ्योरम में बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और फिफ्थ थ्योरम बोलता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है. सिमिलरली सिक्स्थ थ्योरम बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और सेवेंथ थ्योरम बोलता है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है. क्लियर ये चीज? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अब इन्हीं के बेसिस पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये वीडियो एक बार अच्छे से पूरा देख लो, समझ लो, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे. थैंक यू.